और साथ में करोड़ों की बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियां भी सऊदियों ने तोहफे में दी। बदनामी पीपी के हिस्से में आई, जबकि लौटकर शहबाज शरीफ 10 साल के लिए पंजाब के वजीर आला बन गए और नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम। बेनजीर भुट्टो मारी गई जो ये डील सबके लिए कर रही थी। मुशर्रफ और बेनजीर तारीख में गुम हो गए, जबकि शरीफ खानदान आज भी हुक्मरानी कर रहा है। इस तरह नवाज शरीफ जब वतन लौटे तो पीपीपी हुकूमत के कुछ अरसा बाद ये खबरें सामने आने लगी कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान की जर्नलों से मुलाकातें तय हो रही हैं। ये खुफिया मुलाकातें इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ थी जो लंदन में साइन किया गया था। इसका जवाब ये दिया गया कि इनका चार्टर बेनजीर भुट्टो से हुआ था, जरदारी से नहीं। पूछा जा सकता था कि अगर जरदारी से नहीं तो फिर इनके साथ मिलकर हुकूमत क्यों बना ली और दर्जन भर वजीर गिलानी साहब की हुकूमत में क्यों शामिल करवा लिए। इस तरह चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जरदारी गिलानी हुकूमत के खिलाफ मेमोगेट के नाम पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कमीशन बनवा कर लौटे। एक दिन जब यही सवाल नवाज शरीफ से किया गया कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार तो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो फौरन भोले बन गए और कहा इनके नॉलेज में नहीं है और अगर मुलाकातें की हैं तो नहीं करनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ पार्टी सरबराह हैं और इन्हें यह तक नहीं पता कि उनकी पार्टी के दो अहम पिलर्स उनके इल्म में लाए बगैर मुलाकातें कर रहे थे। मुझे याद है कि मैंने उस वक्त भी कॉलम लिखा था कि अगर मियां साहब के इल्म में लाए बगैर ये मुलाकातें की गई तो वो पार्टी चेयरमैन के तौर पर शहबाज शरीफ और चौधरी निसार को पार्टी से बरतरफ करें कि इनकी जुर्रत कैसे हुई कि पार्टी चेयरमैन को अंधेरे में रखकर इतने बड़े काम करें। और अगर इन्हें वाकई नजरअंदाज किया गया तो नवाज शरीफ साहब को खुद पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अहम लोग उनसे पूछे बगैर बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं जो इनकी पॉलिसी और सोच से मुख्तलिफ थे। ये तो पार्टी से बगावत थी जिसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन मियां साहब ने ना चौधरी निसार और शहबाज शरीफ को बरतरफ किया, ना ही खुद एहतजाजन पार्टी की आदत से इस्तीफा दिया। इस सियासी कहानी से आपको क्या इखलाकी सबक मिला? इस कहानी का एक ही सबक है जो बार बार दोहराया जाता है कि सब गुड कॉप बैड कॉप का खेल है। अवाम को इस खेल की जब तक समझ आती है उनकी जेब कट चुकी होती है और सियासी जेब कतरे नई वारदात डालने के लिए तैयार होते हैं। साफ जाहिर है कि बच्चे घर से सब कुछ सीखते हैं। एक दफा एक कारोबारी दोस्त से पूछा कि जब आप डिनर टेबल पर बैठते हैं तो क्या गुफ्तगू करते हैं? वो हंसकर बोला, बच्चों से पूछते हैं आज क्या मुनाफा कमाया और जो सोचा था उससे कितना कम या ज्यादा कमाया। यूं बच्चों को घर से तरबियत दी जाती है कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी है, इखलाकी बुनियादों पर जिंदगी खड़ी करनी है या मारधाड़ करनी है। अगर अब मरियम नवाज ने डिनर टेबल पर अपने बाप और चचा से गुड कॉप और बैड कॉप सीखा है तो इसमें इनका क्या कसूर? उन्होंने जो कुछ सुना, देखा और समझा वही अब अपनी सियासी जिंदगी में अप्लाई कर रही हैं कि सख्त फैसलों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी, हर वक्त एक पंचिंग बैग तैयार रखना है, जब दिल किया उसको मुक्का दे मारा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस पुराने खेल में मरियम नवाज और मिफ्ता इस्माइल की नई एंट्री हुई है। मिफ्ता इस्माइल इस वक्त न सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार के लिए पंचिंग बैग का रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि पूरी पार्टी इस काम पर लगी हुई है। मिफ्ता इस्माइल को कहते हैं वादा डाल दो, अवाम को कहते हैं देखा हमने मना भी किया था, वो फिर भी बाज नहीं आया।